लेकिन आपको विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि आपके समाज के लिए हम, हमारी पार्टी, राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहने का काम करेंगे और कभी भी जो है कोई बात ऐसी ना आए जहां आप लोगों को जनप्रतिनिधित्व का मौका ना मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा टिकट जो है कुशवाहा समाज के लोगों को हम लोगों ने दिलवाने का काम किया और आप सब लोग विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले विधानसभा में भी आप लोगों को पूरा सम्मान सहित जनप्रतिनिधित्व का मौका राष्ट्रीय जनता दल देगा। जगदेव बाबूजी ने जो शहादत दी, जो कुर्बानी दी, उनका नारा बहुत होता था, चलता था, पहली पीढ़ी जो है गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जो है जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करेगी। आज सभी समाजवादी नेता जितने रहे, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी या लालू जी ने जो लड़ाई लड़ी, आज उसका नतीजा है कि आज हम लोग सीना ठोक करके जो है अपना अधिकार लेना जानते हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई जब तक पिछड़ा लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक पूर्ण तरह से जीता नहीं जा सकता। आज जो लोग मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं, भाजपा एनडीए की सरकार, लगातार संविधान को खत्म करने की बात करती है, चाहे उनके नेता हों, लगातार आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है, सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, बड़े चालाकी से आरक्षण को, पिछड़ों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा केंद्र सरकार ने लेटरल बहाली करके, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, बिना कोई परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण के उन लोगों को बहाल करने जा रहे हैं। अगर हम लोग सजग नहीं होते, सबसे पहले मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों ने उठाया था कि भाई बिना कोई परीक्षा के, बिना कोई यूपीएससी के, बिना कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम के, बिना कोई आरक्षण के कोई कैसे जो है आईएएस आईपीएस बना सकता है। यानी बिना परीक्षा के आरएसएस के लोग बिना आरक्षण के चाहते थे कि अपने लोगों को जो है बना दो, बैठा दो। हम लोगों ने आवाज उठाया और भारत सरकार को ये कदम जो है वापस लेना पड़ा। आप देखिएगा, आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोग ने जो पिछले बार हम लोग जब शहादत दिवस मना रहे थे बापू सभागार में 2023 को, तो हमने एक बात कहा था कि आप एक कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलने को तैयार है। और हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, जहां अंतिम पायदान के आज जो है खड़ा जो व्यक्ति है उनको मुख्य धारा में लाने का काम करना है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की और इसमें हमको आप लोगों का साथ चाहिए। और आप सब लोगों ने पिछले चुनाव में साबित कर दिया कि आप लोग जो है एकदम संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आप लोग गोलबंद होकर के आप लोगों ने वोट देने का काम किया। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आगे हम लोग जो है सारी चीजों को देख रहे हैं, कौन कहां साजिशों का अंबार लगा रहा है, झगड़ा लगा रहा है। बीजेपी का केवल एक ही काम कि अपने लोगों को जगह पे बैठा दो और पिछड़ों में जो है लड़ाई लगवा। आप उनकी जो साजिश है, जो चाल है, जो लड़ाने का, अब वो चलने वाला नहीं है। हम सब लोग जागरूक हैं और उनके चाल और चरित्र को हम लोग अब पहचानते हैं।
आरक्षण लगातार जो है, जब उप मुख्यमंत्री बने लगातार हम लोगों की लड़ाई थी कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, हमने विधानसभा में प्रस्ताव रखा, मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के लोग थे, हर दल के लोग वहां उपस्थित थे कि भाई केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में मना कर दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, तो एक बार हम सब लोग बिहार का जितना दल है, नेता है, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलिए और आग्रह कीजिए कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में। दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने ये रखा था कि अगर भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी मना कर देते हैं तो बिहार सरकार अपने राज्य में अपने खर्च पर जाति आधारित गणना कराने का काम करेगी। हम लोग सब लोग हैं और हम तो हमारे चाचा को बोले कि भाई आप ही के नेतृत्व में चलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये काम होना चाहिए। सब लोगों ने स्वीकार किया इस प्रस्ताव को और हम लोग सब लोग गए जाति जनगणना के लिए, प्रधानमंत्री जी से मिले, अपने बात को रखा। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि देखेंगे और 2 दिन बाद मना कर दिया कि कराएंगे ही नहीं। इतना डर गए प्रधानमंत्री कि जाति जनगणना तो छोड़िए, कोई जनगणना ही नहीं करा रहे। 21 या 22 का ड्यू डेट था, होना था जनगणना, अभी तक 24 आ गए, अभी तक गिनती भी नहीं। सरकार बदली और हम लोगों का सदन में सड़क पर लड़ाई रहा। 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री बने और उस 17 महीने में जो ऐतिहासिक काम हुआ, जो देश में कहीं भी जाति आधारित गणना नहीं हुई किसी राज्य में, उस बिहार में जो है हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। इसके लिए भी साजिश रचा कि कैसे हम रुक जाए। भाजपा वाला लोग अपना लोग को PIL करवा देता था, कोर्ट में खड़ा करवा करके रुकवाता था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के बिहार सरकार उसमें जीत करके आए, तब हम लोगों को अनुमति मिली कि हम लोग जो है जाति आधारित गणना कराएं और उसमें साफ आंकड़े आ गए, सबका आंकड़ा आ गया, कौन कितना पढ़ा लिखा समाज है, कौन कितना बेरोजगार समाज है, कौन सा समाज या कौन व्यक्ति भूमिहीन है, कचरा धोने वाला है, नाला साफ करने वाला है, इसकी क्या स्थिति है, वो सामने आ गया। फिर हम लोग चाहते थे, योजना भी ला रहे थे कि भाई जो भी चाहे किसी जाति में अगर कोई बेरोजगार है, बड़े परिवार में नौकरी नहीं है, तो उसको जो है सालाना 2 लाख रुपया सरकार आर्थिक रूप से मदद करने का काम करेगी। जो भूमिहीन है उसको 1 लाख रुपया देगी ताकि जमीन ले ले। जिसको अपना मकान नहीं, उसको मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया का हम लोग जो है योजना लाने का काम करें। और हम लोगों ने जितनी आबादी जैसी हुई वैसी हम लोगों ने आरक्षण को भी बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने जो 50% के नीचे आरक्षण था उसको हम लोगों ने पिछड़े, अति पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लिए 65% आरक्षण हम लोगों ने किया, जो देश में सबसे ज्यादा है। और EWS 10% को भी हम लोग रखे, यानी 75% कुल आरक्षण। हम लोगों को संदेह था उसी टाइम कि फिर जो आरक्षण हम लोग बढ़ाए हैं पिछड़ों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासी भाइयों का, ये भाजपा के लोग फिर से साजिश करके कोर्ट कचहरी जाकर के रुकवाएंगे। तभी हम लोगों ने तय किया कि भाई भारत सरकार में बिहार सरकार प्रस्ताव भेजे कि जो बिहार में आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया जाति आधारित गणना के बाद, उसको अनुसूची 9 में डाल दिया, शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। शेड्यूल 9 अनुसूची 9 में जाने के बाद एक सुरक्षा कवच जो हो जाता है आरक्षण का, सुरक्षा कवच का काम करता है। यानी कोर्ट कचहरी भी चाहे तो खत्म नहीं कर सकती है अगर अनुसूची 9 में, शेड्यूल 9 में अगर आ जाए तो। भारत सरकार ने ये किया
केवल एक राज्य का आरक्षण जो है शेड्यूल 9 में हो, तमिलनाडु का, उसी तर्ज पे हम लोगों ने बोला था कि भाई इसको सुरक्षा दिया जाए। लेकिन उसके बाद आप लोग देखिएगा, चाचा जी पलट गए। चाचा जी के जाने के बाद ही आप देखिएगा कि ये जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था महागठबंधन की सरकार ने, आज उस पर वही भाजपा के लोग कोर्ट कचहरी जाकर के रुकवा दिए और कानून को ही निरस्त करा दिए। यानी जो बहाली तेजस्वी निकाला 5 लाख या और 3 लाख प्रक्रियाधीन जो करके आए, जो 3 लाख सरकारी नौकरी मिलना है, उसमें अब आप लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। ये बड़ी साजिश है। वो लोग नहीं चाहते कि आप लोग जो है बैठे अच्छे जगह पर, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, जहां जहां महत्वपूर्ण पद हैं। ये लोग नहीं चाहता कि पिछड़ा समाज के लोग जो है वहां बैठे। ये भाजपा के लोग चाहते कि अपने लोगों को ही बैठाया जाए और पिछड़ों में लड़ाई लड़वाते रहो, बांटते रहो और राज करते रहो। आज सब आप लोग यहाँ आए हैं। हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना भी दिया। हम लोग ने कहा कि किसी भी प्रकार से इसको, आरक्षण को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। दुख इस बात की है, पीड़ा इस बात की है कि मुख्यमंत्री बोलते हैं कि वो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। आज उनके सांसद हैं, अगर उनके सांसद समर्थन वापस ले जाए तो प्रधानमंत्री जी नहीं रहेंगे। ये आरक्षण हम लोगों ने लागू किया, आखिर क्यों नहीं करवा देते? तो भारत सरकार में भी है, बिहार सरकार में भी है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड का रोल क्या है इसमें? कथनी अलग और करनी अलग। आज इतना पावर है कि भाई ये चाहते, कितना महीना हो गया भाजपा, 8वां महीना चल रहा है लोग का डबल इंजन का सरकार, और कोर्ट में लोग कब गया? 2-3 महीना पहले। अगर इनके मन पाक था, साफ था, तो ये लोग पहले ही कोर्ट में जाने से पहले ही शेड्यूल 9 में आरक्षण को डलवा देते, ताकि जितना सरकारी नौकरी होगा, आरक्षण होगा या शिक्षा संस्थानों में एडमिशन होगा, उसमें पिछड़े, अति पिछड़े दलितों का लाभ होता, आदिवासी भाइयों का लाभ होता। लेकिन नहीं किया ये लोग। और आज आप लोगों को यही कहने आए हैं कि इस लड़ाई को हम लोग छोड़ने वाले नहीं। चाहे जितना हम लोगों को गाली देना हो, बदनाम करना हो, आपकी लड़ाई को तेजस्वी या लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल लड़ने का काम करेगा। ये कोई अकेले मेरी लड़ाई नहीं है, एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। यही जगदेव बाबू कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज के दिन तो कम से कम अपना हिस्सेदारी लेने के लिए हम लोगों को खड़ा रहने की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जो सोवत है वो खोवत है। समाज सोया रहेगा, सड़कें सुनी रहेंगी, तो आपका अधिकार वो लोग छीनते रहेंगे, बेईमानी करते रहेंगे। जो सदियों से मलाई खाते रहते थे, वो आपको मलाई छीन करके तो खैबे करेंगे, मट्ठा भी नहीं देने देंगे आपको पीने के लिए। ये हकीकत है। आज आप सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। खास तौर पे जो नए समाज, जो नए लोग, उनको जगाने की जरूरत है, क्योंकि लाभ उन्हीं को होने वाला है। सरकारी नौकरी भी उसी का, पढ़ाई, स्कूल कॉलेज में एडमिशन भी उसी का, हर चीज में उसी को फायदा होने वाला है। तो अपने लोगों को जगाने का काम करना है। और अगर आप लोगों का साथ होगा तो चाहे प्रधानमंत्री हो, भारत सरकार हो, उन लोगों को घुटने पर टिकाने का काम करेंगे और अपना अधिकार लेने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों से ज्यादा समय ना लेते हुए, और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को धन्यवाद देते हैं। अगर इनका मंडल कमीशन लागू करने में जब मुख्यमंत्री बने तो भारी योगदान रहा, जिससे सभी पिछड़े समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज को मुख्य धारा में आने का मौका मिला। सीना ठोक करके लालू जी ने आवाज दिया। लालू जी के राज में कोई भी थाना चला जाता था,
कोई भी कहीं चला जाता था तो उसको ब्लॉक ऑफिस जाता था, सम्मान की नजर से बैठाया जाता था। आजकल अफसरशाही इतना हो गया है कि किसी को नहीं पूछता। आम जनता का तो छोड़िए, गरीब का तो छोड़िए, मुखिया सरपंच का तो छोड़िए, बिहार सरकार के मंत्रियों का नहीं सुनता। ये हालत हो गई है, ये सच्चाई है। इस लोकतंत्र में मालिक आप लोग हैं, जनता मालिक होती है और यहाँ जनता का राज होना चाहिए, ना कि अधिकारियों का राज होना चाहिए। आज सब लोग जो है देखिएगा, केवल अधिकारी लोग सरकार चला रहे हैं। 5-6 लोग जो है, 1-2 मंत्री अपने फायदा के लिए सब काम कर रहा है। लेकिन आप सब लोग देखे होंगे कि भाई कोई भी परिस्थिति आए, राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के अपने विचार पर कभी किसी से समझौता नहीं किया। समय समय पर सब दलों ने भाजपा आरएसएस से समझौता किया, लेकिन लालू जी ने, इस पार्टी ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं टेके। लालू जी ललकारते रह गए भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को। लेकिन वहीं दूसरा पल एक देखने को मिला, कुछ लोग प्रधानमंत्री का गोड़ भी छूने को तैयार हो गए, जो कहते थे थाली खींच लेते थे कि नहीं बनने देंगे। लेकिन हम लोगों ने तस्वीर भी देखा, क्या स्थिति हो गई है भाई। कहाँ हम लोगों का समाजवाद का नाम लेकर के इस तरह का काम करते हैं। तो ये बात तो हमको ठीक नहीं लगा, दुख भी हुआ। खैर जो भी थे, खैर आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और 10 तारीख से आप सब लोगों को संवाद करने के लिए हम बिहार के हर जिले जाएंगे, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद नवरात्र के बाद पूरा फिर, क्योंकि नवरात्र रहेगा तो उसके बाद जो है दूसरा चरण, तीसरा चरण जा जाकर के हर एक पार्टी के वर्कर से, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले चुनाव में सभी समाज के लोगों को हम लोग मौका दें चुनाव लड़ने का, सभी समाज के लोगों को। देखिए, हम जो कहते हैं वो काम करके दिखाते हैं। हम कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने 5 लाख नौकरी दिलवा। चाचा जी कहते रह गए, कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाएगा। अब हमारे रहते कैसे मिल गया फिर नौकरी। 3 लाख और प्रक्रिया धीम कराते। बापू सरकार बंगाल में हमने कहा था कि आप 1 कदम चलिएगा, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। उस हिसाब से हमने लोकसभा में टिकट भी बांटने का काम किया। और अभय कुशवाहा जी को लोकसभा का राष्ट्रीय जनता दल का नेता भी हम लोगों ने बनाने का काम किया। तो लालू जी ने तो सबको बनाया। इनके सरकार में जो मुख्यमंत्री रहे तो कई विधायक इन्होंने बनाए, कई लोगों को मंत्री बनाया। लेकिन कुछ लोग स्वार्थ के लिए बदनाम करते रह गए। अब हम सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। अब यादव भाई या कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा, एक भाई बन करके अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को दिलाने का काम करेगा। तो आप लोगों का इस लड़ाई में साथ है कि नहीं, हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। और अंत में हम अपना बात को खत्म करेंगे, मेरे साथ नारा लगाइएगा, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। और इस मंच से हम लोग मांग भी करते हैं कि शहीद जगदेव बाबू जी को भारत रत्न दिलाया जाए। ये हम लोगों का मांग है।